शीशु के जिंदा पाक जिला नाम में आपको मेरा सलाम। बाइबल मुक़द्दस जो कि अपनी खूबसूरती और सालमियत और अपनी तरतीब में आज भी अरूज पर सफ़र कर रही है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का कलाम है और वो कभी बदल नहीं सकती। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम बाइबल की तस्दीक कर रहे हैं। बाइबल की तस्दीक हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल अपनी सच्चाइयों में आज भी सच्ची किताब है। आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो अपने आप को स्कॉलर समझते हैं और अपने आप को तमाम दीनी किताबों पर दीनी किताबों के इल्म पर फोकियत रखने वाले समझते हैं, आज वो एक दफ़ा फिर झूठे ठहरे, क्योंकि उन्होंने बाइबल के अंदर ऐसी बात की है जो कि उन्होंने कहा कि बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए पहले आए इस वीडियो को देखें, फिर आगे बात करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमुद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के। कुछ लोग जो हैं वो, जैसा आपने वीडियो में देखा, कुछ लोग आज भी अपनी सस्ती शोहरत के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाइबल के अलावा उनको शोहरत मिल नहीं सकती। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई ही शोहरत पाना चाहते हैं तो आप बाइबल को कबूल करें, बाइबल के खुदा को कबूल करें, यीशु मसीह को कबूल करें, तो आप यकीनन जो है आपको और ज़्यादा मकबूलियत मिल जाएगी। लेकिन हवाला आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरह हमने बताया कि इन्होंने ये दावा किया कि किसी भी दीनी किताब के अंदर एक शादी का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ कुरान के अंदर। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की इब्तिदा पहली किताब पैदाइश की किताब के दूसरे बाब के अंदर खुदा ने जब तख्लीक कायनात को तख्लीक किया, खुदा ने सारी चीज़ों को तख्लीक किया, तो उसने औरत के लिए एक मर्द और मर्द के लिए एक औरत बनाई। ये बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरती है। और खुदा ने इब्तिदा ही से जब कायनात का आगाज़ हुआ तो खुदा ने ये बताया कि जितनी भी जो है वो इस दुनिया के अंदर चीज़ें हैं उनको उनकी जिन्स के मुताबिक बनाया, और औरत भी एक थी, मर्द भी एक था। और इसकी तस्दीक अगर हम मलाकी की किताब, हवाला आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि मलाकी की किताब के ऊपर अगर हम देखते हैं कि मलाकी की किताब खुद इस बात की तस्दीक करती है, और उसमें ख़ास लिखा हुआ है कि उसने एक ही को पैदा किया बावजूद कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी। सो मेरे अज़ीज़ों, ये इस बात की खूबसूरती है कि खुदा ने मर्द के लिए भी एक और औरत के लिए भी एक पैदा किया। इसलिए वो जो दावे करते हैं कि किसी और किताब में नहीं लिखा, वो झूठे ठहरे हैं। बाइबल मुक़द्दस अपनी हर एक बात में सच्ची है। और बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आप तिमोथियस का ख़त देखें, अगर आप तीतस का ख़त देखें, तो उसमें भी ख़ास खुदा ने कहा है कि निगहबान का ओहदा चाहने वाला एक एक बीवी का शोहर होना चाहिए, और जो कोई खिदमत करना चाहता है उसकी भी एक बीवी होनी चाहिए। और दूसरा ग्रंथियों 11वें बाब में देखें तो वहाँ पर ख़ास तौर पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि उसने तुम्हारी निस्बत एक शोहर के साथ की, ताकि तुम कुमारी में पाक दामन ठहरो। तो इससे बड़ा और कोई हवाला क्या हो सकता है कि उसकी निस्बत जो है औरतों की निस्बत एक शोहर के साथ और शोहरों की निस्बत एक औरत के साथ उसने ठहराई है। सो बाइबल खुदा का ज़िंदा और सच्चा कलाम है। और इसी तरह अगर हम तीतस का ख़त देखें तो वहाँ पर भी यही ख़ास वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि खुदा ने मर्द के लिए एक औरत और औरत के लिए एक शोहर जो है वो तजवीज़ किया, ताकि बदचलनी ना हो। और मलाकी की किताब कहती है, ख़ास तौर पर कहती है कि उसने एक ही को पैदा किया बावजूद कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और अगर कोई अपनी लाइफ में 4 शादियां करता है तो इसका मतलब औलाद जो है वो खुदा तरस नहीं होती, औलाद खुदा की मानने वाली नहीं होती, औलाद खुदा की मकबूल नहीं होती। इसलिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि वो मनाजरों से भाग रहा है, हमारे मसीही स्कॉलर्स ने उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज किए, लेकिन वो चैलेंज करने पर आता नहीं, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। और इसको बनाने का मकसद ये है ताकि आप जान सकें कि उसको बाइबल का इल्म नहीं है, वो बाइबल को नहीं जानता। सो खुदावंद आपको बरकत दे। एक और बात में वो झूठा ठहरा और वो हमेशा से झूठा है। गॉड ब्लेस यू।